आपको फ्लक्स करना सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि 1 से ऐड करके कब कब 10 लाया जा सकता है। अगर मुझे 10 लाना है तो यहाँ पर अगर 1 से हम 9 जोड़ेंगे तो 10 आ सकता है, सिंपल है। उसके बाद अगर हम इसी में 2 से 8 जोड़ें तो भी 10 आ सकता है। अब अगर 3 की बात करें तो 7 जोड़ेंगे तो भी 10 आ सकता है। उसी तरह से 4 में 6 जोड़ें तो भी 10 आ सकता है। और अगर 5 से 5 जोड़ें तो भी 10 आ सकता है। जैसे ही ये प्रोसेस हम 6 के साथ दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि 6 तो इधर पर आ चुका है और उसका अपोजिट 4 था, तो फिर इसके आगे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि 5 + 5 करें, चाहे 6 + 4 करें, चाहे 7 + 3 करें, चाहे 8 + 2 करें, सबका एक ही रिजल्ट आना और वो है 10। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे 10 पर और 10 बनाने पर। इससे हम कई प्रोसेस सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम इंस्टेंटली जोड़ करना सीखेंगे। अब जोड़ में क्या है कि हमें जल्दी से जोड़ना है। तो जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा फंडा याद कर सकते हैं, वो है कि अगर कहीं पर मुझे जोड़ करना होगा तो मुझे एक्चुअल में उस जगह पर माइनस करना है, और अगर कहीं पर माइनस करना है तो इस जगह पर एक्चुअल में प्लस करना है। मतलब हमें जस्ट उसका अपोजिट करना है। इस चीज़ को देख लें, उसके बाद आगे करते हैं। अब सपोज करते हैं जैसे 58 में 69 को ऐड करना हो, 58 + 69। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मुझे एक्चुअल में इसको जोड़ना था, लेकिन अभी हमने बताया है कि जहाँ पर प्लस लिखा होगा हमें एक्चुअल में इधर माइनस करना है। एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि हमें यहाँ पर उसका अपोजिट ध्यान रखना है। 9 का 1 था, 8 का 2 था, 7 का 3 था, 4 का 6 था एंड 5 का 5 था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ 8 है और यहाँ पर 9 है। अब मुझे इसे जोड़ना है, तो मुझे सिंपल से इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी नीचे होगा, ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे का देखना है। नीचे वाला किसका अपोजिट है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि 9 का अपोजिट सीधे सीधे 1 हो जाएगा। अगर 9 का अपोजिट 1 होगा तो मुझे यहाँ से इसको, अभी मैंने बताया अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना होगा। तो यहाँ पर 8 से 1 मुझे माइनस कर देना है, वो कितना आएगा, 7। सही है। अब 8 से अगर मैंने 1 लेस कर दिया तो वो आ जाएगा 7। तो यहाँ पर अब 5 लिखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 तो ऐड होगा ही होगा ना। अगर प्लस का प्रोसेस देखते हैं तो 1 ऐड होगा। अब यहाँ पर आप नेचुरली कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो 6 5 11 और 1 12। आप इस तरह से सम कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे प्रोसेस में आता जाएगा उतना ये ईजी होता जाएगा। नेक्स्ट देख लें, जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं 65 एंड 68। इसको देखते हैं। अब फिर से यही देखते हैं, 8 का क्या है अपोजिट, 2 है और ये 5 है। 5 और 2 यहाँ पर एक्चुअल में माइनस करना था, तो 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, और यहाँ 6 6 12 और 1 13। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 एंड 58। इसको भी देख लेते हैं। 85 + 58। फिर से हम देखते हैं इसका अपोजिट क्या था, नीचे वाले का अपोजिट देखना है। तो यहाँ पर -2 था,
फिर से देखते हैं, 8 5 13, 13 और 1 14। थोड़ी सी जल्दी हो पाएगी और ये थोड़ी थोड़ी जल्दी हो करके एग्जाम में हमें काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देगी। और देख लेते हैं, जैसे कि 49 प्लस 68, तो इस जगह देख लेते हैं, नीचे वाले का अपोजिट 2, 9 से 2 7 और यहाँ पर 4 आ चुका है, 10 एंड 1 11। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है यानी। और देखते हैं 79 प्लस 97, 79 प्लस 97। फिर से यहाँ देखते हैं, इस बार 7 का अपोजिट कितना होगा, 3 और यहाँ पर आ जाएगा 9 से 3 6, 9 7 16 एंड 1 7। अब यहीं पर इतना तो आ गया, ये तो हो गया जोड़ का प्रोसेस। हम धीरे धीरे करके इसी तरह से, इसी मेथड से माइनस भी सीख लेंगे, प्लस भी सीखेंगे, अगर आगे और बढ़े तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं, इसका वजूद जान लीजिए। अगर हम पेपर में हमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें टोटल 1 मिनट लगता है, जो 1 मिनट लगता है वो एक्चुअली में है क्या 1 मिनट, ये मेरा पूरा क्वेश्चन करने का टाइम है ना। और अगर 1 मिनट में हम ट्रिक लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा 30 सेकेंड में। लेकिन अब ये बताइए, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है तब आप क्या करोगे। आपने ट्रिक लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कैलकुलेशन आपका 45 सेकेंड लैप्स कर लेगा तो फिर वो क्वेश्चन आपको कितनी देर में पड़ा। सिंपल सी बात है, 75 सेकेंड यानी कि 1 मिनट प्लस। जो आप 1 मिनट में कर पा रहे थे अब वो 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम आपका कहीं ना कहीं कंज्यूम होता जाता है और वो टाइम ड्यूरेशन घटता जाता है। तो ट्रिक के साथ साथ जब तक आपकी कैलकुलेशन में बेसिक्स नहीं आएंगे तब तक आपका जो क्वेश्चन है वो और भी क्रिटिकल होता चला जाएगा। उस चीज़ को इजी करने के लिए हम पहले कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, कैलकुलेशन को किस तरह से इजी कर सकते हैं और कैलकुलेशन को किस तरह से हम कम कर सकते हैं उसको देखेंगे यहाँ पर। और जैसे कैलकुलेशन कम हो जाएगी उसके बाद कोई भी क्वेश्चन देख लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल माइनस बताएंगे।